हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का ब्रज दर्शन के नेक्स्ट ब्लॉग पार्ट में। और आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आपको गिरिराज गोवर्धन पर्वत के दर्शन कराने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत हमने राधा कुंड श्याम कुंड से की और इस गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। और 21 किलोमीटर की परिक्रमा आप पैदल भी कर सकते हैं या फिर ऑटो बुक करके भी कर सकते हैं। हमारी जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी हम लोगों ने ऑटो से की और अपना स्टार्टिंग में ही हमने जैसे ही अपनी परिक्रमा स्टार्ट की, कान्हा जी की कृपा से हम लोग को भूख भी बहुत तेज़ लगी थी और वहाँ पे एक भंडारा चल रहा था। और भंडारा, यकीन मानो, मैंने ज़िंदगी में अपना इससे शानदार और इससे ज़बरदस्त भंडारा मैंने कहीं नहीं देखा। इस भंडारे में बहुत कुछ था खाने के लिए। ये देखिए, ये मटर पनीर है, जलेबी है और ये छोले हैं, मूंग दाल हलवा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे गुलाब जामुन, कढ़ी चावल, छोले चावल और सबसे बड़ी बात यहाँ पे चटपटा मट्ठा, जो तो मतलब पी के जिससे आत्मा तृप्त हो गई। और ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन परिक्रमा जो है पूरे ब्रज दर्शन की यात्रा में से एक सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। और कहते हैं कि कान्हा जी की कृपा है, जिस तरह से कान्हा जी चाहें कि आप अपने भक्तों की कृपा कराएंगे, चाहे वो पैदल या फिर ऑटो बुक करके, वो उन्हीं के अनुसार होती है। हमारा मन तो था कि हम लोग पैदल करें, बट हमारे साथ हमारा बेटा था तो शायद उसके साथ हमें थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी 21 किलोमीटर पैदल परिक्रमा की। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जब इंद्रदेव का प्रकोप आया था, प्रकोप से बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान बारिश ये सब हुआ था, तो उसमें जितने भी ब्रजवासी थे उनकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने इसी गोवर्धन पर्वत, गिरिराज पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। और 7 दिन 7 रात तक वह इस पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाए रखे और सारे ब्रजवासी इसी पर्वत के नीचे उन्होंने शरण ली थी और इंद्रदेव के प्रकोप से अपनी रक्षा की थी। हम लोगों ने अपनी परिक्रमा फिर से स्टार्ट कर दी है और परिक्रमा करते करते हमें गोवर्धन पर्वत के दर्शन भी होते जा रहे हैं। पूरा 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए आपको बीच बीच में गोवर्धन पर्वत के दर्शन होते रहेंगे। 2 से 3 किलोमीटर परिक्रमा करने के बाद हम लोग जतिपुरा गांव में आ गए और वहां पर हम मुखारबिंद मंदिर में आ गए हैं। मुखारबिंद मंदिर में ये वही गिरिराज गोवर्धन पर्वत है जहां पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। और इस मंदिर में एक लोटा दूध चढ़ाने की परंपरा है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने अपनी परिक्रमा फिर से स्टार्ट करी और हम लोग जतिपुरा गांव से होते हुए निकले और वहां पे फिर से हम लोगों ने ब्रज की होली, जतिपुरा गांव की होली खेली। फागुन में होली के टाइम पे आने का सबका अपना एक सपना होता है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ होती है और कान्हा जी की कृपा से सबको अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और अब हम लोग अपनी परिक्रमा में पूछरी का लोटा नामक एक मंदिर में आ गए हैं। पूछरी का लोटा यहाँ की भी अपनी एक मान्यता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तो उनके ये पूछरी का लोटा उनके एक मित्र होते थे और उन्होंने यहाँ पर उनको ये बोला था कि आप यहाँ पर विद्यमान रहें, जो भी भक्तजन यहाँ पर आएगा आप उनकी हाजिरी लगाते रहना। और तब से ये पूछरी का लोटा यहाँ पर विद्यमान है और सभी भक्तजनों की हाजिरी लगाते रहते हैं और उसका संदेश अपने मित्र कान्हा को देते रहते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आगे ऐसे ही ब्रज दर्शन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।